आज सभी अधिकारीगण का राजनीतिक परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ से स्वागत है और यह है कि हम आपके परिवार के हम आज हमारे परिवार के मुखिया हैं, लेकिन यह दुखद है कि आप हमारे परिवार के मुखिया हैं, अपने कर्मचारियों का आप अपने कर्मचारियों की जो एक उपखंड अधिकारी बस्ती में बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं और कहीं न कहीं आप लोगों का संरक्षण रहा है। इसीलिए आज वो माननीय बलबीर यादव जी हर जगह तानाशाही कर रहे हैं, यहाँ भी किए हैं, आप लोग भी अच्छी तरह अवगत है, गोरखपुर में किए हैं, उसके बाद जहाँ पे हुआ है वहाँ भी हुआ, वही रवैया अपनाए हुए हैं, जिसके चलते हमारा एक तकनीशियन कर्मचारी जो बीमार था उसको माँ बहन की गाली दे करके बुलाते हैं और बोलते हैं माधव चौक टोल पे चढ़ जा। यह उपखंड अधिकारी की मर्यादा के बाहर था, लेकिन कहीं न कहीं वह तकनीशियन कर्मचारी हमारा मर्यादा वाला था, कहीं न कहीं वह अपनी बातों को कह नहीं पा रहा था और अंदर अंदर वह उस चीज को सोचता रह गया, उनके शोषण को सहता चला गया और अंत में जब उसके मर्यादा से बाहर हो गई तब वो हमारे संगठन के पदाधिकारियों से संपर्क किया कि भैया ऐसा ऐसा है, हमको माँ बहन की गाली देता है, ऐसा करता है, हम घर पे जाते हैं तो वो 10 बजे फोन करके गाली देता है, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, और उसको कहा गया और इसी बीच में 1 या 2 दिन बाद उसको दिक्कत हो गया। उसके बावजूद वह उपखंड अधिकारी संविदा कर्मचारियों को घर पे भेजता है और उनकी पत्नी को कहता है कि आप अपना जो दरखास्त चीफ महोदय के दी है उसको वापस ले लो, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। फिर दूसरे दिन भेजते हैं कि जो भी पैसा लेना है आप पैसा ले लीजिए, लेकिन अपना दरखास्त वापस ले लीजिए। यह लड़का उनका जो है उसने रिटर्न में दिया और मुख्य अभियंता के यहाँ गया और उनको भी दिया कि साहब ये देखिए ऐसे हमको ये आकर के प्रताड़ित कर रहे हैं अपने लड़कों के द्वारा। बाद में यह परिस्थिति हो गई कि पति तो पति, पत्नी भी आज इस परिस्थिति में है कि वह भी एक तरह से डिप्रेशन में जाने के तौर पे है। और कहीं न कहीं अगर हम जिम्मेदार इसका समझते हैं तो हम प्रबंधन को समझते हैं, क्योंकि जब उस व्यक्ति ने विभाग में उत्पात मचाया है, हाथापाई किया है, तब तक उसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, इसीलिए आज इतना बैठा है। और आज परिस्थिति ईश्वर ना करे, लेकिन जो सूचना आ रही है हम लोग को दोपहर में कि वह व्यक्ति सीरियस और हो सकता है कि आधे 1 घंटे में इस दुनिया से भी चला जाए। तो आखिर उसके परिवार को न्याय देने के लिए हम बात कर रहे हैं, जिसने एविडेंस से सब कुछ हम दे दिए। आखिर उस परिवार को आप न्याय क्यों नहीं दे रहे हैं? जब आप न्याय नहीं देंगे तो आखिर उसको न्याय कौन देगा? और आज जब प्रबंध निदेशक महोदय को बार बार अवगत कराया गया, अब तो वह फोन भी उठाना बंद कर दिए हैं। जब उनको हर चीज की हर परिस्थिति से अवगत कराया गया, उसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कहीं न कहीं इस चीज का गुस्सा हमारे तकनीशियन कर्मचारियों में है कि आप जिस परिवार के मुखिया हैं, आप उस परिवार के लड़कों का, उन परिवार वालों का जो कोई शोषण कर रहा है, आप कहीं न कहीं उसको बढ़ाने का, उसका मन बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अगर ऐसा न होता तो आप अवश्य कार्रवाई किए होते, क्योंकि यह कोई नया प्रकरण नहीं था। और इस प्रकरण के पूर्व भी जो प्रकरण हुए हैं, आप लोग भली भांति उससे अवगत है कि वह आदमी कैसा है, उसकी जबान कैसी है, उसके जबान पे कौन से शब्द रहते हैं। और हम लोग उसी न्याय की आशा में आपके दरवाजे पे आए थे। सुबह हमसे कहा गया बुला करके कि आपको 2 बजे तक बुला लिया जाएगा वार्ता के लिए, लेकिन अभी तक हम लोग को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। और कल नहीं परसों को 8 बजे हमारी फोन पे बात हुई थी, तो यह हुआ कि 4 बजे उनको जो जांच कमेटी था उनको फोन किया गया है, बस वो लेके निकले हैं, आ रहे हैं। शनिवार बीत गया, रविवार बीत गया, सुबह जब हुआ तो सुबह ये हुआ कि 27 पेज का आया हुआ, उसका परीक्षण चल रहा है। 4 साढ़े 4 बजे फिर यही कहा जा रहा है कि परीक्षण किया जा रहा है। आखिर ये 20-25 पेज में ऐसा कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ है उसका अभी तक परीक्षण किया जा रहा है। और एक हमारा साथी वहाँ जीवन मौत की लड़ाई लड़ रहा है, उसको न्याय देने से हमारा प्रबंधन भाग रहा है।
हम उसी न्याय के लिए आपके दरवाजे पर आए थे, लेकिन आप कहीं न कहीं जो एक मुखिया की भूमिका होनी चाहिए, जो अपने परिवार को सुरक्षित रखने की जो भूमिका निभानी चाहिए, उस भूमिका को निभाने में कहीं न कहीं हमारा प्रबंधन असफल है। इस चीज का आज हम लोगों को दुख है और अब आशा करते हैं कि आप लोग आए हैं, एक हमारे गार्जियन हैं जो जरूर कुछ न कुछ ऐसी बातें लेकर आए होंगे जिससे उसके परिवार को, उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को और हम सब तकनीशियन साथियों को यह विश्वास हो जाए कि हमारे साथ न्याय हो रहा है और भविष्य में भी अगर हमारे साथ कोई मर्यादा को लांघेगा तो हमको न्याय मिलेगा। आप लोग परिवार के सदस्य हैं, इसमें कोई शक नहीं है और ये परिवार पूरा एक बड़ा परिवार होता है, इसमें हर आदमी की भूमिका होती है। आपकी भूमिका मत रखो हो। यहाँ तक किसी कर्मचारी के शोषण की वाली बात है तो उसकी जैसे बताया कि उसकी जो गिरफ्तारी हुई या देखा जा रहा, प्रश्न किया जा रहा, तो इसमें थोड़ा सा अनुजना जी आपको बताएंगे इसमें। हेलो, देखिए साथियों, आप वार्ता करने की बात कर रहे थे। आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय ने हम लोगों को खुद ये निर्देश दिया कि आप लोग जाके वार्ता करें, बजाय आप लोगों को अपने कमरे में बुला करके 5 लोगों से वार्ता करने के लिए। वो इतने गंभीर हैं आपकी समस्याओं के लिए कि उन्होंने प्रशासन के 3 अंग, डायरेक्टर टेक्निकल मैं हूँ, डायरेक्टर कमर्शियल बगल में है हमारे, और एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको यह निर्देश दिया कि आप स्वयं जाएं उनके बीच और जा कर के वार्ता करें। तो आप इससे गंभीरता का अंदाज़ा लगा लें कि हम आप जैसा मांग कर रहे थे कि वार्ता के लिए बुलाया जाए, तो हम वार्ता के लिए खुद आपके पास आए। आप मेरे पास नहीं आए, हम चल के आए। तो कतई अपने दिल में ये मत रखिए कि हम आपकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं हैं या हमारे प्रबंध निदेशक महोदय गंभीर नहीं हैं। इस परिवार के मुखिया होने के नाते और 2 महीने में मैंने जो उनके साथ काम किया, वो छोटी से छोटी बातों के प्रति भी गंभीर हैं। और आप लोग ये मानेंगे कि जैसा कि आप लोगों ने बात कही, थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन मैं कहूँगा कि बलबीर यादव, जैसा आप लोगों ने कहा कि उसका आतंक है, लेकिन हमारे ही साथियों ने बलबीर यादव के खिलाफ जो जांच रिपोर्ट आई है वो बलबीर यादव के विरुद्ध है। लेकिन अब प्रश्न उठता है 2-3 बातों का कि दंड आप लोगों ने जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, 2 तरीके के आरोप। एक आरोप है जो बदतमीजी से संबंधित है और दूसरा आरोप है राजस्व के घोटाले का, बिल में हेरा फेरी। जो ये कमेटी गई थी, जो जीवन प्रकाश और शंकर साई, उनका एरिया ऑफ स्कोप था कि इस झगड़े में किसका दोष है। उनका एरिया ऑफ स्कोप ये नहीं था कि वो बिल की जांच करते, वरना आपकी जांच विलंबित होती, क्योंकि आप भी जानते हैं कि राजस्व की जांच महीनों चलती है, तब जाके बहुत दिन करके निकलता। जो जांच रिपोर्ट के आधार पे प्रबंध निदेशक महोदय ने निर्णय लिया है और आप लोगों को बताने के लिए भेजा है मुझे और हम सबको भेजा है यहाँ पे, वह निर्णय ये है कि बलबीर यादव को तत्काल प्रभाव से चार्जशीट दी जाएगी। उनको आरोप पत्र निर्गत किया जा रहा है और उनका स्थानांतरण गोरखपुर से दूर किया जा रहा है। मेरी बात सुनिए, गोरखपुर में कैसे होंगे? मुख्यमंत्री बस्ती में है वो। अरे वो बस्ती की बात मैं गोरखपुर में था पहले ना, जब यही थे, तो उसके बाद कार्रवाई होगी, जांच रिपोर्ट उसके बाद। और उसके बाद जो आपका आरोप नंबर 2 है, बिल का घपला घोटाला,
इसके लिए अलग से जांच समिति बनाई जाए। जो रिपोर्ट देगी FIR भी होगा, जांच समिति उसमें अगर घपला पाती है, गबन पाती है, FIR भी होगा, मुकदमा भी होगा, सस्पेंड भी होंगे। आप लोग दो तरह की बातों, जरा गंभीरता से मेरी बातों को लीजिएगा। दो आरोप हैं, एक आरोप मिसबिहेवियर का है, दूसरा आरोप घपले घोटाले का है। जो कमेटी गई थी, जो आपकी डिमांड थी, उसमें तत्काल प्रबंध निदेशक महोदय ने अब से थोड़ी देर में अगर 5 आदमी रुके तो आदेश लेकर के जा सकते हैं। तो सुन लीजिए, आरोप पत्र उनको दिया जा रहा है। जो हमारी न्याय प्रणाली है, उस न्याय प्रणाली से हम बधे हुए, उस न्याय प्रणाली से हम बधे हुए हैं। तो उसके लिए अभी इनको निर्देशित है, ये चार्जशीट बना रहे हैं, अभी ये थोड़ी देर में बना देंगे। चीफ इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेशन और निदेशक कानूनी प्रशासन अभी रास्ते में है, वो आ रहे हैं। वो आज की तारीख में 4 आरोप पत्र उनको चला जाएगा और आज ही की तारीख में उनका स्थानांतरण उस बस्ती से कहीं अन्यत्र इलाहाबाद या इधर दूर के क्षेत्र में जहाँ की वो हो। और दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी कमेटी का गठन कर दिया जाएगा, जिसमें एक अकाउंट्स विंग का आदमी रहेगा, इंजीनियर भी रहेगा, एक समिति जो प्रॉपर जांच करेगी उनके अवधि का, उनके कार्यकाल का, जितने दिन कार्यकाल रहे उतने दिन की पूरी जांच करेगी। तो मैं नहीं समझता कि अब इसमें भी कोई आपको इससे कम सजा दी जा रही है या हम कोई आगे उनके खिलाफ जांच बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो जांचकर्ता अधिकारी जो गए थे, उन्होंने बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच किया है। उनकी दबंगई कागज में आ गई, इसलिए उनको आरोप पत्र दिया जाएगा। अब मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि एक पार्ट ए जो जांच का हिस्सा था, उस पर हमारे आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय ने तत्काल कार्रवाई का निर्णय लिया। अब से थोड़ी देर में कार्रवाई संपादित हो जाएगी, जांच समिति बन जाएगी उनके बिलों के जांच के लिए। बाकी जो हमारा भाई बिस्तर पर पड़ा है, अगर उसकी तबीयत खराब है तो उसको ये सूचित कर दीजिए कि उसको न्याय मिल गया है। उसकी तबीयत तो अनकॉन्शियस अगर है तो मेडिकल सुविधा में अगर कोई गोरखपुर में अगर हम लोगों से कोई आपको मदद चाहिए, चीफ इंजीनियर गोरखपुर को कहिए, मैं बोल दूं, BRD मेडिकल वहाँ के कमिश्नर, DM, जहाँ भी आप इलाज कराना चाहें उस लड़के को, DHU या कहीं भी, वहाँ भी हम उसके इलाज की सुविधा मुहैया कराने को तैयार है। वो तो रेगुलर एम्प्लॉई है ना। इसकी हालत ये है कि उसके मुंह में 2 घंटा पहले गंगा जल वगैरह डाला जा रहा था, अब उसको मुक्ति मिल गई। ईश्वर करे कि वो स्वस्थ हो जाए, उसको एक खबर सुना दी। लखनऊ के उसको वापस लखनऊ में कहाँ पे? लखनऊ में डॉक्टर वत्सल जो न्यूरो सर्जन है, हाँ? उन्होंने कहा कि आप इनको घर ले जाइए, सेवा करिए, जब तक है तब तक सेवा करिए। उम्र कितनी है? 45। इसका लड़का मतलब वो 2000 से पहले अपॉइंटेड है कि 2000 के बाद? ये तो पता नहीं, ये पता कर लीजिए। अगर 2000 के पहले अपॉइंटेड होगा तो 2000 के पहले के अपॉइंटेड लोगों को सारी सुविधाएं दी जाती हैं और ईश्वर करे वो बच जाए। आप लोग दुआ करिए, हम लोग भी अगर आप चाहें तो 2 मिनट मौन रह करके उसके स्वास्थ्य के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। आप सभी खड़े हो जाएं, मौन रह करके स्वास्थ्य करें, उसका प्रार्थना करें।